हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 9 के सवाल, दैट मीन्स उसमें किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 10 के सवाल, जो कि आप सब के लिए कॉम्पिटिटिव व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट मीन्स इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम हो, या फिर एनडीए एंट्रेंस का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम्स हो, बैंकिंग का एग्जाम्स हो, रेलवे का एग्जाम्स हो, तो उसमें इस तरह के लॉगरिथम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से भी ये क्वेश्चंस गलती ना हो जाए, तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे रहें, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस गलती नहीं हो पाए या फिर छूट नहीं पाए, यानी 100% एक्यूरेट आप अपने एग्जाम्स में इसका आंसर टिक आउट करके आए। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हम आप लोग को ले चलते हैं टाइप नंबर 10 के सबसे पहला सवाल की ओर, जो कहीं इस तरह का है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों कहीं इस तरह का, यानी कहने का मतलब है इफ log 10⁻² इक्वल टू 0.301 ये दिया हुआ है, तब पूछेगा देन फाइंड log 10⁻5 इक्वल टू व्हाट। यानी कहेगा दोस्तों कि यदि log 10⁻² इक्वल टू 0.301 दिया हुआ है, तब आप फाइंड करके बताइए सर कि log 10⁻5 कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के अक्सर क्वेश्चंस में बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। तो घबराना नहीं है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के बाद, और जुड़े रहें हमारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर चैनल के साथ, और इसी तरह के सारे ट्यूटोरियल आप लोग आसानी से बनाते रहें। और इसका प्रैक्टिस सेट लेने के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर पे जाकर के ज्वाइन कर लें, और वहां से जाकर के आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं आप लोग को बताता हूं। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है दोस्तों log 10⁻5 का वैल्यू क्या होगा। तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, यानी इस तरह के जब सिचुएशन आएंगे तो इसको एक ऐसा सिचुएशन में तोड़ देना है जिसका वैल्यू हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ रहे, उस तरह के फैक्टर में इसको तोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, यहां पे हम देख पा रहे हैं जैसा कि log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं क्या कि log 10 का वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 के बराबर होता है। इस चीज को मैं आप लोग को प्रूफ करके भी दिखाया हूं, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन देखने के लिए इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। उस आई बटन से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि log 10 का वैल्यू कैसे 1 होता है और log 1 का वैल्यू कैसे 0 होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को देख पा रहे हैं क्या कि log 2 का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। तो एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि इसको 5 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 10/2। ये बेस दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी 10 है ना दोस्तों, यानी log 10/2 जिसमें हम 10 का log 10 आ जाए तो उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, और log 2 का वैल्यू हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि log m/n के रूप में आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 10/10 माइनस log 10/2, यानी log m माइनस log n। अब यहां से देख रहे हैं दोस्तों कि log 10 का वैल्यू 1 के बराबर और log 2 का वैल्यू हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है 0.301 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो घटा दीजिए इसको, सिंपल से एक घटाव है, आप सब बचपन में ऐसे लिख करके घटाव बनाते होंगे। तो चलिए कहीं इसी तरह से घटा के मैं आप लोग को बता देता हूं, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहां से घटाएंगे दोस्तों, तो 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, ये हो जाएगा 9, और 9 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों 6, यानी कितना हो जाएगा 0.699। ये हमारा इसका आंसर हो गया। यानी देखने में क्वेश्चन थोड़ा लग रहा था कि कॉम्प्लेक्स है, यानी पता नहीं चल रहा था कैसे बनाए, लेकिन जब इसका कॉन्सेप्ट जाने तो कितना आसानी से हमारा 1 से 2 स्टेप में मात्र आंसर आ गया है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप इस तरह के सवाल को
एग्जाम्स में बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के एक और सवाल टाइप नंबर 10 के दूसरा सवाल के रूप में दोस्तों, जो कि मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं और मैं उसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, वेट करूंगा आप सबके कमेंट के लिए। यानी आप उसका सॉल्यूशन करें और उसका आंसर लिख करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस सॉल्यूशन हो गया और इसका आंसर इतना होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहां पे जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल जस्ट इसी तरह का जैसा कि मैं अभी आप लोग को बताया। तो एक सवाल देता हूं दोस्तों मैं आप लोग को, इफ log 2 equal to 0.3010, then find the value of सॉरी यहां पे कर देता हूं दोस्तों log 3, then find the value of log 10 बेस 30। ये दूसरा नंबर सवाल दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी इसी तरह का क्वेश्चन मैं आप लोग को जस्ट बताया। और एक और क्वेश्चन दोस्तों कहीं इस तरह से होगा, जो कि मैं आप लोग को बोर्ड पे लिख दे रहा हूं यहां पे। 3 नंबर सवाल, यानी इफ log 2 equal 10 base 2 equal to 0.301 and log यहां पे कर देता हूं दोस्तों log 10 base 15 equal to 3.302। इस तरह से दोस्तों देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 बेस 30। इस तरह से दोस्तों ये 2 सवाल है और ये दोनों सवाल आप लोग को सॉल्व करना है और आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये दोनों क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसका मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो दोस्तों इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लॉगरिथम के मिसलेनियस सवाल के साथ दोस्तों। यानी सारे मिली जुली एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कैसे किस तरह से हर एक सवाल लॉगरिथम का सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये सारे मिली जुली सवाल के रूप में देखेंगे दोस्तों हम लोग मिसलेनियस टाइप 1 नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लॉगरिथम का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मिसलेनियस टाइप नंबर 1 के सवाल के साथ। धन्यवाद।